तो आज जो है भारत में राष्ट्रवाद चलेगा। भारत में राष्ट्रवाद हम आपको लास्ट स्टॉप पॉइंट शायद असहयोग आंदोलन तक लिखाए थे। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये वीडियो जनरल जो पढ़ता है, कुछ भी पढ़ता है, सबको देखना चाहिए, दिखाना चाहिए। और वीडियो जब देखिएगा तो स्टार पॉइंट लिखे की कोशिश कीजिएगा। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। आज से प्लीज कंसंट्रेट रहिए था। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। 1922 से फिर से बताते हैं, हल्का से लेकर चलते हैं। हम बात कर रहे हैं कितना ईस्वी का। तो जैसे ही महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन, कोई भी व्यक्ति आंदोलन या कुछ भी कोई करता तो अत्याचार होकर के कदम उठाता। महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन से पहले, ओरिजिनल किताब, महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन से पहले जो है अंग्रेजों को बोले थे कि हम असहयोग, महात्मा गांधी का जो असहयोग आंदोलन था पहला जन आंदोलन था। अंग्रेजों से बोले कि हम असहयोग ये जो है नहीं चलाएंगे, असहयोग आंदोलन नहीं चलाएंगे। अगर 3 बात मान लीजिएगा तो अंग्रेज बोला कौन कौन। तब पंजाब में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के दिल के न क्रूरतापूर्वक, उसके विरुद्ध न्याय प्राप्त करना, ठीक, उसका जो है फैसला कीजिए। दूसरा का था खिलाफत का मुद्दा और स्वराज की प्राप्ति, हमको अपना देश दे दीजिए। जैसे कोई बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत अच्छा मास्टर है, तो बहुत अच्छा डॉक्टर है तो इलाज करते रहिएगा। बहुत अच्छा मास्टर तो सब दिन पढ़ते रहिएगा, नहीं, मतलबे से मतलब भर है। तो ठीक उसी प्रकार से 3 चीज़ के मांग किए थे, लेकिन वो मानने के लिए तैयार। महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन चला दिए। असहयोग आंदोलन में अपार सफलता महात्मा गांधी को मिल रहा था। आशा से परे, जितना सोचे थे ना उससे ज़्यादा है ना जी। सोचे थे 30,000 आदमी जमा होगा, 2-3 लाख हो गया। जबरदस्त भीड़। भगत सिंह छोटे थे, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सूर्य सेन, रोशन सिंह, इस सब पूरा खुशी मना रहे थे कि आज़ादी मिलने वाली, आज़ादी मिलने वाली। लेकिन जैसे ही असहयोग आंदोलन वाला जो है क्रांतिकारी सब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में जाता है तो वहाँ पे चौरी चौरा कांड हो जाता है। बताए होंगे आपको। चौरी चौरा कांड में जो है 22 पुलिसकर्मियों की जो है जान ले लेता है भीड़। महात्मा गांधी क्या करते हैं, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा वाला घटना घटा 5 फरवरी 1922 को। 6 दिन के बाद महात्मा गांधी सोचे समझे बढ़िया से क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। 5 फरवरी 1922 को हो गया घटना चौरी चौरा वाला। 6 फरवरी 1922 को कौन सी किया हुआ, असहयोग आंदोलन को जो है ये बोले स्थगित कर देते, नहीं चलेगा असहयोग आंदोलन, आप लोग तैयार नहीं हैं। अंग्रेज सब जान रहा था कि इसका हेड कौन थे, महात्मा गांधी। के थे बउआ, के जान रहा था, अंग्रेज। लेकिन अंग्रेज उनको अरेस्ट नहीं करा था। नहीं करने का वजह ये था, अरेस्ट नहीं करने का वजह ये था कि क्या वजह था अरेस्ट नहीं करने का, बता सकते हो क्या वजह था? कि ये आंदोलनकारी जो है 2-3 गो ऐसी आम आदमी के मार दिए, तो वो जो है 22 गो का जान ले लिया। ये महात्मा गांधी तो पूरा भारत भर जानता है ना। 22 पुलिसकर्मी जान लिया, फिर भी अंग्रेज उनको गिरफ्तार नहीं किया। कितना गो के जी, अब बल 2 गो को मारे तो 22 गो जान ले लिया। अगर अंग्रेज महात्मा गांधी कर मार देते हैं तब की होगा, हंगामा मच जाएगा। नहीं जी, अंग्रेज इसलिए महात्मा गांधी को नहीं मारता था। कोई दिक्कत कि बड़ा नेता है भाई। लेकिन महात्मा गांधी का क्या होने लगा, बुराई होने लगा। किनका, हाँ, महात्मा गांधी का सभी जगह जो है क्या होने लगा, बुराई होने लगा। किसका भाई, हाँ,
सब जगह महात्मा गांधी की बुराई होने लगा कि महात्मा गांधी अच्छा नहीं किए। कभी आंदोलन चलाते हैं, कभी आंदोलन बंद कर देते हैं, कभी चलाते हैं, कभी अंग्रेजवा के किया क्यों, अब गांधी जी को धरना चाहिए के। हाँ, पूरा 1 महीने के बाद है ना जी, घटना घटा था फरवरी में और उनको अरेस्ट किया जाके मार्च में। बोला चलिए मेन हेड तो आप ही यहाँ सही हो ना, जेल चलिए। जेल चल गए महात्मा गांधी 1924 में, बीमारी का बहाना बनाए बतेले थे ना, वहाँ से वो की किए निकल गए। वहाँ से फुरफुराल चल गए दक्षिण भारत, और दक्षिण भारत के कर्नाटक में बेलगांव एगो जगह है, वहाँ जो है कांग्रेस पार्टी का बैठक चल रहा था और उसका हेड बन गए। अंग्रेज बोला कि कहाँ गलो गांधी, मर हेरा तो नहीं गलो, तो बोल नहीं, वो तो जो है बेलगांव के कांग्रेस अध्यक्ष के हेड बनल है भाई, उसको अरेस्ट कैसे करोगे। और सब कहे लगा महात्मा गांधी फिर एक बार आंदोलन हो जाए। बोला अच्छा ठीक है, जैसे कोई कहता तो नहीं होता, महात्मा गांधी में दम नहीं था, इसलिए बोलते थे कि अच्छा ठीक है होगा होगा। ये जगह जगह प्रचार करने लगे, राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित करने लगे। इस बउआ असहयोग आंदोलन में ही महात्मा गांधी धमकी दे चुके थे अंग्रेजवा को। 30,000 जो है आंदोलनकारियों को जैसे गिरफ्तार किया न, तो कानून महात्मा और बोला कि ये गैर कानूनी आप लोग हो हंगामा जो कर रहे हैं। तो महात्मा गांधी जी बोले कि गिरफ्तार जो किए छोड़ो, नहीं तो हम अपनी सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे। क्या चलाएंगे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है, जैसे भारत में राष्ट्रवाद अजिया के होता है, रूस में राष्ट्रवाद पढ़ाए होंगे आप लोग को। रूस में लड़ाइया जो हुआ था उसका 8 कारण था। भारत में जो लड़ाई हुआ अंग्रेजों से, समाजवाद का बढ़ता प्रभाव, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, ऐसा है क्या? तो ठीक उसी प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन आप पढ़ने आए हैं, मैट्रिक बोर्ड देना है आपको, इंटर बोर्ड देना है आपको। कोई भी कहीं कुछ जाता विदाउट कारण के कोई मतलब केकरो से नहीं रखता। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी को शौक नहीं था चलाने का। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ ना तो उसका जो है 7 कारण था। कई कारण था जी? अब 7 कारण को हम विथ एक्सप्लेन के साथ जो है पढ़ाएंगे। आप लोग का घर में मोबाइल रहेगा तो है ना जी, आप लोग शेयर वगैरह करो। देखो 4-5 दिन से बंद कर लेते कि नहीं, आज बना रहे हैं ना, नहीं तो फिर बंद कर देंगे, ठीक है। कमेंट वगैरह कस के किया करो तो ठीक है। तो हुआ यहाँ यूँ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था उसका एक कारण नहीं बल्कि अनेक कारण था। पहला कारण बताते, 7 कारण था। नहीं होता सविनय अवज्ञा आंदोलन, लेकिन हुआ तो की कारण था। एकदम मजे से सुनिएगा, घर में स्टार पॉइंट लिखिएगा। साइमन कमीशन का गठन। आपको हम याद दिला दें कि अंग्रेज जो है 99 में 1919 में 99 नहीं 1919 को 1919 है ना जी, 1919 में है ना जी, अंग्रेज क्या किया था? रॉलेट एक्ट लाया था। रॉलेट ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, चलेगा है। क्या लाया था? उन्हें रॉलेट एक्ट या एक ऐसा कानून था जिसमें किसी भी व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए उसको अंडर अरेस्ट कर दिया जाता था, जेल में ये जाने थे। हाँ, अंग्रेजवा की बोला 10-10 बरस में न, कहिएगा सर वहाँ कैसे चल गए, अभी तो यहाँ आ रहे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण। तो अंग्रेजवा और रॉलेट जैसी भारत ये प्रथम विश्व समाप्त हुआ ना, प्रथम विश्व में अंग्रेज बोला महात्मा गांधी को कि आप हमको साथ दिलाइए, हम आपके देश को की कर देंगे। लेकिन जैसे जैसी प्रथम विश्व समाप्ति की ओर जा रहा था, अंग्रेजों का दमनकारी नीति और तेज होते जा रहा था, सताने का तरीका और क्यों होते जा रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि आज़ादी मिलने वाला है, तो ला दिया बीच में फिर रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है देशव्यापी हड़ताल होता है। 6 अप्रैल 1919 को, 9 अप्रैल को डॉक्टर सतपाल और किचलू को अरेस्ट किया जाता है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। उसका कराने वाला कौन था जी? जिला मजिस्ट्रेट जनरल ओडायर। जनरल ओडायर को मारना चाहते थे कि भगत सिंह की, तुरंत बेटा आज मारियो कल मारियो लेकिन मारबो जरूर।
लेकिन मारा गया वहाँ पर अंग्रेज अधिकारी दूसरा सॉन्डर्स। आते फिर कहानी पर, सबसे कम उम्र में फांसी के फंदा पर चूमने वाला व्यक्ति, वेरी गुड। सबसे कम उम्र में फांसी को फंदा को जो चूमे थे वो कौन? खुदीराम बोस थे, 18 वर्ष के अवस्था में। मुजफ्फरपुर में एगो जज था, कौन था? कौन जज? किंग्सफोर्ड है ना जी, जेम्सफोर्ड, किंग्सफोर्ड था। तो बेहुदा के पगहो चोरी हो जाए नहीं तो कहता था जे चोरी को फांसी दे दे। इनका चचा भी कुछ ऐसी सिंपल सा घटना पर फांसी दे दिया था। तो ओकर गाड़ी जा रहे लोग लगले कि घारा बली बेटवा और सब जजबा एक ही में बैठे, लेकिन खुदीराम बोस को लगा, लेकिन घर वाली बेटा एक गाड़ी पर, ये दूसरा गाड़ी पर बैठल था। बम्मा मारा गया बेटवा और घारा बली वाला पर, है नहीं जी, बक्सेगा वो, फांसी पड़ गया खुदीराम बोस को। तो 1919 में जलियांवाला ये रौलट एक्ट में बल सुधार के लिए 10 बरस पर सुधार के लिए एक आयोग का गठन होगा। वही आयोग का गठन केकरा में सुधार के लिए? रौलट एक्ट नियम में सुधार के लिए। तो सुधार के लिए जब होगा तो हमारा देश में नियम है तो ओकरा में हमारा भी आदमी बनेगा, रहेगा ना जी। बल एक आयोग रहेगा, एक कमीशन रहेगा, एक बैठक होगा, उसमें कई आदमी रहेगा जी, माने मुख्य आदमी रहेगा, रौलट एक्ट में सुधार करेगा। तो भारतीयों को गुस्सा इस बात का कि अरे चोट्टा तुम रौलट एक्ट में सुधार करेगा, छिलल मुर्गा, है ना जी, तो हमारा देश वाला भी रहना चाहिए। अरे हम औरत के बारे में बढ़िया से क्या जान सकता है? औरत जान सकता है, मर्द तो जान नहीं सकता क्या क्या समस्या, क्या क्या परेशानी। संसद में औरत के बारे में आवाज़ कौन उठा सकता है? औरत। कहीं भी आवाज़ औरत के बारे में औरत उठा सकता है। तो हुआ यहाँ यूँ कि तो भाई भारतीय के दुख के समझेगा, भारतीय के अंग्रेज, तो ओकरा में होना चाहिए कि एक भारतीय भी होना चाहिए। लेकिन साइमन कमीशन का गठन हुआ 1927 में। और कहाँ हुआ था? तब बना इंग्लैंड, ब्रिटेन में बना। कहाँ बना? हाँ, इंग्लैंड कोई देश नहीं है, ब्रिटेन देश है। इंग्लैंड में 3-4 गो लैंड मिलकर बना इंग्लैंड, आयरलैंड, नीदरलैंड, हॉलैंड, ऑकलैंड, है ना जी, ऐसा करके बना है। कौन सी? हाँ, इंग्लैंड। यहाँ पे देखोगे पढ़ने वाला बच्चा घर में संसार का मानचित्र, भारत का मानचित्र, यहाँ पर इंग्लैंड ठीक रहना चाहिए। न्यूजीलैंड कोई देश नहीं, वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है, छोटा छोटा द्वीप समूह है, उसी को मिलके बना है। तो साइमन कमीशन गठन 1927 में के किए थे? सर जॉन साइमन, सर जॉन साइमन। साइमन कमीशन का गठन जो किए थे वो सर जॉन साइमन के। यह कमीशन 7 सदस्यीय था। कई गो एकरा में आदमी थे? अब अंग्रेज बोला कि साइमन कमीशन भारत आ रहा है जो रौलट एक्ट के नियमों में सुधार करेगा। भारतीयों को नागवार बुझाया कब? जब ओकरा में एको गो भारतीय उस आयोग में नए थे। भारतीय अंदर से चिढ़ाल थे, बोला आएगा नहीं तो बहारों फूल बरसाइए मेरा महबूब आया है, गाना गाइएगा आप लोग। कल के आदल तो दही बेटा पहले, समझ गए कि नहीं? साइमन कमीशन जैसे ही भारत आया बबुआ, हाँ 3 फरवरी 1928 के पानी वाला जहाज से कहाँ पहुँचा? मुंबई। प्रदर्शनकारियों ने उसका जो है स्वागत जानते हैं कौन चीज़ से किए? हाँ, काले झंडे से किए, अरोड़ा फेंक किए। सपोर्ट तुम ही लोग कईकरो बाराती जा, और वहाँ जानते हैं हम लोग कि पता न जाएंगे बाराती क्यों जा रहे हैं, तो स्वागत करेगा शरबते से या तो चाहिए से, कि सोचेगा कोई कि रोड़ा से स्वागत करेगा, रोड़ियाएगा ढेलियाएगा नहीं ना। तब बउआ एकरा की पता, कुल मेने होगा इंग्लैंड वाला। 7 गो अच्छा था, सर जॉन साइमन थे। भारतीयों का अंग्रेज बोले था कि आ रहे हैं सर जॉन साइमन साहब, आप लोग स्वागत कीजिए। कल क्या बोल नहीं, काला झंडा से अरोड़ा से मार के स्वागत किया। गुस्सा गया अंग्रेज बा, और तुरंत जो है ऑर्डर दे दिया लाठी चार्ज का। ओकरा में एक उग्र दल के क्रांतिकारी थे, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को बउआ अंग्रेजों के लाठियों के प्रहार से ना चोट लग गया कस के, अब बेचारा मर गए।
सो ये जो है इनको गुरु मानते थे भगत सिंह, लाला लाजपत राय के, ये भी उग्र दल के थे। इनके मृत्यु से भगत सिंह बड़ा आहत हुए थे, बड़ा दुख पहुंचा था उनको। भगत सिंह तो आखिर भगत सिंह थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, तो उस समय उम्र उनका 13-14 साल था। एगो छोटा सी जगराम देव ये नहीं रहे, उठा के और वहाँ के जलियांवाला बाग देखने के लिए एकदम जाओगे ना, तो अभी भी तुमको जाओगे ना, अपने आप तुम शांत रहोगे। वहाँ जाओगे ना, एकदम गजब सा शांति ला देगा, चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं रहेगा। अब जैसे गुस्सा में है, बहुत सारा गुलाब के फूल देख लीजिएगा, चेहरे पर मुस्कान आ जाएगा। लेकिन वहाँ बउआ जाओगे ना, तो गजब का तुमको क्या रहेगा, हाँ वहाँ जाओगे देखने के लिए तो गजब का क्या पर रहेगा, उग्रपन रहेगा। क्या रहेगा? उग्रपन रहेगा, गुस्सा टाइप का रहेगा आपको। गुस्सा नहीं, माने अशांत कर देगा आपको, मायूस कर देगा आपको। उद्वेलित होने के लिए आपको, थैंक यू हेल्प करने के लिए, उद्वेलित होने के लिए आपको नहीं देगा। आप सेल्फी ऐसे खिंचाइएगा हंसते हुए नहीं, इस तरह का भी वहाँ जाओगे तो ऐसे हो जाएगा कि यही घटना घटा तो याद करके ऐसे। अच्छा कहीं नहीं होता कि गाड़ी पलट गया 10 गो मर गए और जाते हो तो डर जाते हो कि नहीं, बस वैसी हो जाएगा जलियांवाला बाग में अभी भी। तो वहाँ की मट्टी गया, जब नहाते थे ओकरा टीका करते थे कि अंग्रेजवा तुरंत तो बदला हम लेंगे जरूर। के भगत लाला लाजपत राय मरे वाला थे, बोला हमरा तो मारा है नहीं, हम मर रहे हैं, लेकिन इतना याद रखना बेटा कि हमारे सर पर लगा हुआ लाठियों का प्रहार ने अंग्रेज़ों के, है ना जी, ताबूत का कील साबित होगा। जो जनाजा अर्थी रहा है ना, उस समझो लास्ट काटी ठोका है जनाजा में जैसे, तो ठीक उसी प्रकार से हमरा जो मारा ये समझो तो बेटा लास्टे हो, और बाद यहाँ से तुम्हारा पतन चालू हो जाएगा। के बोले? और सच में बोले, पतन अंग्रेजों का चालू ही हो गया था। तो इस सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए थे, उसका ढेरों कारण था। इसका बहिष्कार करना सही था कि गलत था? क्योंकि चोटाया था तो आओ कलर से दूसरा नियम कानून बनाता हूँ, क्योंकि और हम तो कोई भारतीय थे नहीं, दुख को समझता नहीं हूँ, इसलिए उसका बहिष्कार किए प्रदर्शनकारियों ने काले झंडे के साथ 3 फरवरी 1928 को मुंबई में, है ना जी। कोई दिक्कत बउआ? एगो बताते दूसरा टॉपिक, बढ़े आगे। नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट जो जारी किए थे, ये दिल्ली में बैठक हुआ था कांग्रेस पार्टी का। मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, कॉपी लेकर बैठोगे तो नोट पॉइंट करोगे, वीडियो देखोगे तो। मोतीलाल नेहरू जो थे जवाहरलाल नेहरू के पापा थे। के? मोतीलाल नेहरू। इन सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण कोई भी केवल लड़ा है तो कारण से कोई ठेल दिया तुमको, अच्छा सॉरी भाई गलती, रोज ठेले तो नहीं लड़ जाएगा, तो एक कारण ही था, नहीं कुछ बोले। नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू जो है रिपोर्ट, एक रिपोर्ट मैंने समझते हो ना, सूचना है जारी किए थे। वो चोटालगे संविधान अंग्रेज चलावे का था, तो कांग्रेस के बैठक में कहले थे कि कम से कम कुछ डोमिनिया स्टेट की मांग कर रहे थे मोतीलाल नेहरू। डोमिनिया स्टेट, ये डोमिनिया स्टेट क्या होता है सर? तो डोमिनिया स्टेट होता है कि कम से कम जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं ना, बल कम से कम छोटे छोटे क्षेत्र पर तो हमको अधिकार रहने दीजिए, छोटे छोटे क्षेत्र पर हमको तो अधिकार करने दीजिए। क्या डोमिनिया स्टेट की मांग किए थे? जी हाँ, मोतीलाल नेहरू जो है डोमिनिया स्टेट की जो है क्या किए थे? मांग किए थे। कितना ईस्वी में? 1928 में मोतीलाल नेहरू जो है डोमिनिया स्टेट के क्या किए थे कि छोटा छोटा पर शासन हमको भी चलाने दीजिए, हमारा संविधान चलने दीजिए। लेकिन जो है अंग्रेज को ऐसा उचित नहीं बुझाया, वो नहीं जो है सहमत हुआ। इनके जो है रिपोर्ट से सहमत कि हम तुम्हारे बातों से सहमत नहीं, हम तुम्हारे बातों को मानते। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929 पढ़ा था, विश्वव्यापी आर्थिक, इसको बेहतरीन तरीका से समझिए। विश्व आर्थिक, विश्व पूरे में संसार में, विश्व में आर्थिक में रुपया पैसा, रुपया पैसा में गिरावट, मार्केट बंद रहेगा तो आर्थिक मंदी होगा या नहीं होगा? लॉकडाउन को आप लोग जो है विथ प्रैक्टिकली समझते हैं। लॉकडाउन के पहले मंथली मेरा जो है 50 रुपया कम था जितना आप लोग से लेते हैं, है ना जी।
अब जो है क्या हो गया, अब अगला साल जो इंटर के बढ़ने वाला है, क्योंकि इसका बहुत समय से चल रहा है ना जी। अगला साल इंटर का चार्ज बढ़ जाएगा भगदड़, क्योंकि सब्जेक्ट उसका ज़्यादा रह जाता है, समझिए कि नहीं, प्रेशर ज़्यादा रहता है, छुट्टी नहीं। तो ये हुआ कौन सी विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। मंदी में क्या होता है? मंदी में ये होता है बउआ कि आदमी को रोजगार नहीं मिलता है, अब वस्तु के दाम की हो जाता है, बढ़ जाए। अब कोई भी वस्तु के दाम काहे नहीं बढ़ावे। अब जैसे 2 साल तक सामान बना के रख ले है तो, और कच्चा माला मजदूर तो पैसा नहीं दिया है, अब तो बिकेगा तो जी हम पैसा दे। तो अब सोच रहा कि 2 साल से हमारा सामान नहीं बना, इतने सामान बनने हैं, तो ओकर दम्मा बढ़ा दोगे कि नहीं? ओकर दम्मा की किया, बढ़ा दिया। अब मजदूरों लोग के साथ क्या हुआ जी, ओरा रोजी रोजगार तो मिला है ही नहीं। जहाँ 400 कमाता था, कमाया 1 रुपया नहीं, और जे सामानमा खरीदता था 200 रुपया में, अब मिल रहा 300 रुपया में। बताओ आर्थिक मंदी हुआ कि नहीं? वो खरीद सकेगा, समझे कि नहीं? अब जैसे हम जो है 100 गो आदमी बैठे हुए हैं, मान लीजिए कोई 100 गो प्रोडक्ट का उत्पादन किए, 100 गो सामान का जो है कि किए जी उत्पादन किया, उस सामान 100 बिके नहीं, तो जो मजदूरा है उसको हम पैसा देंगे? नहीं देंगे, और रोकले रहेंगे। अब प्लस अब बंद हो गया, लेने देने हो गया बंद, सब मार्केटे ठप हो गया, तब हम मेंटेन करना वही सामान में करना है, दम्मा बढ़ा दिए। अब मजदूर सबको मजदूरी नहीं था, उन लोग को भी दूसरा सामान खरीदना पड़ रहा, तो महंगाई में खरीदना पड़ रहा था, कोई दिक्कत। तो आर्थिक मंदी हो गया 1929 में। अंग्रेज आर्थिक मंदी को कुछ बुझा नहीं, कुछ समझा नहीं। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कितना ईस्वी में? 1900। और तो और समाजवाद का बढ़ता प्रभाव एक कारण ही था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन गठन, सब भारत के खिलाफ था। समाजवाद का बढ़ता प्रभाव, और तो और समाजवाद का जन्मदाता जो है कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कार्ल मार्क्स। समाजवाद शब्द का सबसे पहला प्रयोग करने वाला कौन देश है? रूस है। समाजवाद का जो है सबसे पहला प्रयोग करने वाला जो देश है वो कौन है? रूस देश है। समाजवाद में उत्पादन के साधनों पर देश के सरकार का अधिकार होता है। बोले तो सभी आदमी के नौकरी होता है नहीं, बल्कि छोटा नौकरी भारत में की है कि अगर बैंक बहाली है 1000 के, भर देगा 20,000, और 2000 आदमी लेके चलाएगा। 100 नंबर के एग्जाम है, 100 नंबर और 99 नंबर, 2000 आदमी, तो 99 वाला के कोई वैल्यू है नहीं। जे 100 तो 99 जो नंबर लाया ओकरा पास खोपड़िया नहीं था कि, उसी को कहते हैं मेरिट। उसके पास थी खोपड़ी था, लेकिन उस वैकेंसी 1000 था, तो 100 नंबर वाला के ले लिया। इससे क्या हो गया जी? महंगाई। इससे क्या हुआ? मिस्री ये सही हुआ? समाजवाद हुआ? ही नहीं हुआ। लेकिन समाजवाद में जे 99 लाया वो ड्राइवर बनेगा, ये खलासी बनेगा। आप हेड बनिए, वो टीचर बनेगा, ज़्यादा नंबर लाए तो। ऐसे नियम है। और यहाँ तो जे बन गया ओकरे राज्य बना रहा, 80,000 पेमेंट है, फिर बुढ़ा जाता है तो फिर उसको सैलरी भी दिया जाता है। इस सब नियम में सुधार होगा और ख़त्म होने वाला है, तब देश चलेगा। प्रत्येक साल 18 बरस आदमी जो है 1 करोड़ आदमी पूरा, सरकार कितना रोजगार देते, और कहाँ से पैसा लेते? 80,000 पेमेंट उसका आधा, समझे कि नहीं? समाजवाद का तो ठीक उसी प्रकार से हैं कर दिया ना। करना चाहिए, करना पड़ेगा, एकदम करना पड़ेगा। पढ़ो लिखो पहले जानकारी होगा, नहीं करेगा देश चलेगा। हो प्राइवेट वाला ज़्यादा मेहनत से करता है, 20-30 हज़ार में कितना ड्राइवर बनने के लिए तैयार है, हमारा बना लो, कोई दिक्कत नहीं। सरकारी कहा दो कि 20,000 में सब दिन खटना, कोई दिक्कत नहीं। तो कैसे पार कैसे लगे? वो घारा में कम कमाए और ज़्यादा आदमी है, तो कहेगा बेटा हमारा पढ़ाइए, तो पढ़ाई में पार लगेगा जी? नहीं लगेगा। तो ठीक उसी देश के बात है। आदमिया खचाखच भर रहा, सबको रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए सरकार को। लोग कह रहा मोदी को कि निजीकरण करें, निजीकरण करेंगे तो चलबे नहीं करेगा। समाजवाद का बढ़ता लेख, एक तरफ लेखक अपना लेख के माध्यम से, जैसे बाल गंगाधर तिलक, इस सब बैठिएगा ना तो 4 पॉइंट कीजिएगा। बाल गंगाधर तिलक जो है मराठा एवं केसरी पत्रिका का संपादन कर रहे थे। महात्मा गांधी हरिजन एवं यंग इंडिया पत्रिका का संपादन करे थे। अपने पत्रिका के माध्यम से लोग जो है, पहला पत्रिका जो भारत का था वो बंगाल गजट था, जे के हिक्की ने 1780 में से पारित किए थे, लिखे थे, जे के हिक्की जारी किए थे 1780 बंगाल गजट।
समाजवाद का बढ़ता प्रभाव। एक तरफ बउआ लेखक, एक तरफ लेखक, दूसरा तरफ कवि अपने अपने कविता के माध्यम से लोगों में वो संचार बढ़ा रहे थे। जैसे है कलम बंधी स्वच्छंद नहीं, बिजली भर दे हुआ छंद नहीं, फिर हमें बताए कौन हंत वीरों का हो कैसा बसंत। अरे या तो ये भारत माता, वो सुनाए होंगे आप लोग, भारत माता, भारत माता ग्राम वासनी, धूल भरा मैला सा आंचल है न, गंगा यमुना में आंसू जल मिट्टी की प्रतिमा उदासनी। या तो फिर ये ऐसा, सदियों की ठंडी बुझी राख सुहा उठी मिट्टी सोने का ताज पर निठलाती है दो रात समय का रात सुनो। सदियों की ठंडी बुझी राख सुहा उठी मिट्टी सोने का ताज पर निठलाती है दो रात समय का ना सुनो, है ना, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। या तो चमक उठी सन 57 में हुआ तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। दुर्गा थी या काली थी स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के बाद। लोग में सब कविता सुन के जोश आ जाता था, इहो बढ़ रहा थे, क्रांतिकारी लोग की संख्या में बढ़ोतरी हो रहा था। आप क्रांतिकारी आंदोलन का उभार ई क्या है, तो 1925 में उत्तर प्रदेश में वो जगह है जिसका नाम है काकोरी। काकोरी कांड हो जाता है। कौन कांड हो जाता है? काकोरी कांड में क्या होता है सर? तो काकोरी कांड में बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम वाले जो थे, बहुत सारे जो चाहते थे कि हमारा देश आज़ाद होवे, बहुत सारे जो लोग चाहते थे हमारा देश आज़ाद होवे, महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन जो चलाए थे तो इनके बात को मान न रहे थे। इनके बातों को जो है क्या कर रहा था, मान वो सोचे कि भाई आज़ाद बिना मार धार के अंग्रेज छोड़े वाला नहीं प्यार मोहब्बत से। तो क्रांतिकारी आंदोलन को बाहर 1925 ईस्वी में भगत सिंह, पॉइंट बना लीजिएगा, वीडियो देखिएगा, तो भगत सिंह इस हम जिंदगी भर काम देगा, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह चलती हुई ट्रेन में के लूट लिए। काहे ले कि पैसा जो जमा होगा वो रास्ते ढिचका ढिचका खरीदेंगे, पिस्तौल खरीदेंगे, बम खरीदेंगे, अंग्रेज से लड़ेंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश 2 गो क्रांतिकारी पकड़ा गए, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह। राम प्रसाद बिस्मिल का क्या कहना था कि सरफरोशी, बाल गंगाधर तिलक का क्या कहना था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेके रहेंगे। और राम प्रसाद बिस्मिल का क्या कहना था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना कातिए बाजुल में है, बाजुए का तिल में है। सरफरोश की तमन्ना हमारे दिल में है, देश को आज़ाद करने की चाहत है हमको। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बगल के दुश्मनों में है, बाजुए का तिल में है, बाजू का तिल में, कातिल बाजू का तिल में, बगल वाले दुश्मन में, देखना है दम कितना। कोई दिक्कत? तो 1925 में काकोरी कांड, चलती हुई ट्रेन में लूटे, जकरा में रोशन सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा हो गई। अब भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद फरार चल रहे थे। इस सब फिल्म है भगत सिंह, मंगल पांडे। देखिए भारत में राष्ट्रवाद समझिए ना है तो कैसे कैसे अंग्रेज जो है सताया था हम लोगों को, क्या क्या दुर्व्यवहार किया करता था। फिर भी कहानी के माध्यम से आँख तर फिल्म बनिए जाता होगा कि अच्छा ऐसे करता होगा ना। 1925 में काकोरी कांड हुआ, चलती हुई ट्रेन में लूट लिए। और तो और एगो चटगांव है, जी हाँ, बांग्लादेश में पड़ता है, लेकिन पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हाँ सब कहाँ था, तिब्बत सब भारत में था। कोई दिक्कत? सब कहाँ था बउआ? भारत में था। तो चटगांव में एगो सूर्य सेन थे। चटगांव कहाँ पड़ता है? बांग्लादेश में। ये जी अगले बगले कहीं पड़ता होगा, थोड़ा सा टापू टाइप के। वहाँ अंग्रेज बनेले थे शास्त्रागार।
एक से एक हथियार रख लेता है, SLR, AK-47 है न जी, कील बम है न जी, ना परमाणु बम, कील बम है न, केन बम, कार्बाइन है न जी। अब वो एगो कौन चीज रहता है जो ओकरा पास रहता है, प्रधानमंत्री के बड़ी गढ़वा के पास, नहीं, खूबसूरत सा नाम है उसका, 16 सेकंड में 1000 गोली फोड़ो। मैंने सोचो अगर प्रधानमंत्री को अगर थोड़ा सा खरोच आया तो लहास बिछ जाएगा। 4 गो आदमी चारों दिशा में घूर जीते, SPG कमांडो ओकरा पास जिस समन्वय रहे टेढ़ानी बहुत हाई लेवल के हो गए 16 सेकंड में। और सामान गर्म भी नहीं होता है, वो छोड़ते छोड़ते ही हो जाता है, हाँ नहीं चलता। तो यहाँ देखो ई के बउआ चटगांव सूर्यसेन लूट लिए जहाँ हथियार रखल था ओकरे लूट लिए, समझिए कि नहीं। काहे लेके अंग्रेजवा को मारे होगा, इनको मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग, क्रांतिकारी आंदोलन हो रहा था ना रे। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 ईस्वी में लाहौर में, लाहौर पाकिस्तान, पहले भारत में न था, कांग्रेस का बैठक हुआ। वहाँ जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की, घोषणा पत्र जारी किए कि अब हम लोग जे हो जाए तिरंगा झंडा फहरा देंगे, पीछे हटने वालों में से कुछ भी हो जाए हम तिरंगा झंडा फहरा देंगे। बैठक हुआ कांग्रेस पार्टी का जो देश की आज़ादी के लिए लड़ रहा था 1929 में लाहौर में। जवाहरलाल नेहरू जो है बैठक में निर्णय लिए कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को रावी नदी के किनारे झंडा गाड़ देंगे। कौन नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे झंडा क्या करेंगे। लेकिन संभव ऐसा हो न सका, 1930 में ऐसा संभव न हो सका। मांग किए थे जवाहरलाल नेहरू तो संभव नहीं हो सका। पूर्ण स्वराज की मांग किए थे 1929 में कि हमको पूरा राज चाहिए, हमको हमारा देश चाहिए, और तुम दो या नहीं दो बेटा लेकिन झंडा हम फहरा देंगे। लेकिन बात तो उनका नहीं, लेकिन उनके बात को माना गया। हमारा संविधान जो है 26 जनवरी के बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर को, 24 जनवरी को अंगीकृत किया गया, स्वीकार किया गया, लेकिन लागू किया गया जाके जो है कहीं 26 कि चलो जवाहरलाल नेहरू का क्रांतिकारी थे तो उनका भी डेट को किया जाए, मान लिया जाए, रखा जाए न। पूर्ण स्वराज की मांग नहीं माना अंग्रेज। गांधी का समझौतावादी रुख, उस समय का लॉर्ड 1928 से लेकर 1932-33 तक का जो लॉर्ड था इरविन था, लॉर्ड इरविन। हम 1905 से लेकर के मेन डेट से लेकर के वीडियो में बता रहे हैं, आप लोग लिखे को कोशिश कीजिए स्टार पर। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1800, उस समय का लॉर्ड था 57 में लॉर्ड कैनिंग। रेल चला जिस समय, उस समय था लॉर्ड हार्डिंग। रेल चला जिस समय, उस समय कौन था? 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुआ था, उस समय का लॉर्ड कौन था? डफरिन। क्या था? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, लॉर्ड कर्जन। कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ा, लॉर्ड कर्जन। 1905 से 7 तक रहा लॉर्ड 1905 से 7 तक रहा लॉर्ड मिंटो सॉरी, लो अपडेट बताते हैं। 1905 से 7 तक रहा। 1999 से 1899 से लेकर के 1905 तक रहा करजन और 1905 से लेकर 1909 तक रहा मिंटो, और 1909 से लेकर 17 तक के रहा हार्डिंग। क्या रहा? हार्डिंग। और 1917 से लेकर के 22 तक रहा चेम्सफोर्ड। हाँ, चेम्सफोर्ड। 1922 से 28 तक रहा रीडिंग। क्या रहा जी? हाँ, 28 से लेकर 33 तक रहा इरविन। हाँ, और 33 से लेकर के
40 से 41 तक रहा कौन, कौन सी बताए थे, वेलिंगटन के राजी। और उसके बाद जो है 1940 से 41 से 46 तक के रहा लिन लिन थिंगो। जिस समय देश आज़ाद हुआ था उस समय का लॉर्ड था बेबेल। कॉपी में लिखने की कोशिश कीजिएगा, वीडियो के माध्यम से जब देखिएगा तब। कोई दिक्कत रहे रुको भी। गांधी समझौता, तो गांधी जी 11 गो मांग लेकर के गए किसके पास, 2 मिनट लेंगे यार, इरविन के पास, कि आप हमारे मांग को 11 गो मांग लीजिए। इरविन बोला जाओ रे। विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। महात्मा गांधी धोती, बहुत अच्छे आदमी थे। महात्मा गांधी धोती इसलिए पहनते थे कि हमारे भारत में बहुत सारे व्यक्ति, यहाँ के नेता देखो, नेता लोग जो हाई फाई में रहेगा, पब्लिक ऐसी रहेगा। और वो नेता थे, सच्चा नेता थे देश के लिए। वो नहीं चाहते थे कि हमको कोई फ़ायदा हो, वो देश को मानते थे बेहतरीन तरीक़ा से। तो महात्मा गांधी आधा धोती पहनते थे, आधा ओढ़ते थे कि हमारे भारतवर्ष में आधा से अधिक आदमी ऐसी रहो, बस ये बात है। इसलिए विंस्टन चर्चिल ने उनको फ़कीर कह दिया था। महात्मा गांधी को हल्के में ले लिया इरविन। 11 गो बात को माने, बोले कि नहीं तुम्हारा 11 गो बात के नहीं मानेंगे। तो महात्मा गांधी से रहा नहीं गया, बोले कि अब हम साबिने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। जाओ, कौन सी की शुरुआत, आज सहयोग आंदोलन में तो महात्मा गांधी बोले थे खुद वस्तु का उत्पादन खुद कीजिए, खुद यूज कीजिए, दूसरा से मतलब नहीं रखिए, है न जी। हलवा पुलाव से अच्छा, गुलामी की हलवा पुलाव से अच्छा है हम स्वतंत्रता का जो है ना नीम के रोटी खाएं। हलवा पूड़ी से अच्छा है गुलामी के, है न जी। खा लो 2 गो बात कर रहे तो, लेकिन नमक रोटी खा रहे कोई कहने वाला कुछ नहीं, तो बोलो बढ़िया है न जी। तो महात्मा गांधी अबरी कह दिए साबिने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की कि हम करल जा रहे हैं साबिने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। महात्मा अहमदाबाद में महात्मा गांधी का एक आश्रम था जिसका नाम था साबरमती। आप लोग गाना भी सुने होंगे, साबरमती के लाड़लों ने कर दिया कमाल। तो साबरमती में 78 गो अनुयायी था, महात्मा गांधी के बातों को मानने वाला था। महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ, कई वो अनुयायियों के साथ, महात्मा गांधी बोले कि भाई अब बर्दाश्त नहीं होगा, हम चालू कर देंगे। महात्मा गांधी साबिने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च बेटी, सॉरी बाबू, 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबिने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 ईस्वी को, है ना जी, दांडी यात्रा से किए कि हमको कहाँ पहुँचना है, दांडी। और दांडी गुजरात के समुद्र का कोई किनारा है, यहाँ देखो यहाँ पर ही दांडी। दांडी जो है समुद्र का एक क्या है जी, 78 अनुयायियों के साथ, है ना जी, 278 अनुयायियों के साथ 250 किलोमीटर की पद यात्रा कई दिनों में, 24 दिनों में जो है, बैठो 2 मिनट 5 मिनट, कई दिनों में जी, हाँ, कितने अनुयायियों के साथ, 78 अनुयायियों के साथ 24 दिनों में, कई दिनों में, 250 किलोमीटर की पद यात्रा की। लेकिन बहुत सारा आदमी जो है साथ दे रहा था, किनका, 1-2 गो नहीं बल्कि बहुत सारा आदमी साथ दे रहा था, किनका भाई, महात्मा गांधी का। और वो की किए बउआ, समुद्र के किनारवा से जाके जैसे साबिने अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 के किए, अपने 78 अनुयायियों के साथ रास्ता में ढेरों आदमी मिल गए इनको। 250 किलोमीटर की पैदल यात्रा कई दिनों में पूरा किए, 24 दिन। और नमक के समुद्र के पानी से नमक बना करके नमक के कानून का उल्लंघन किए। नमक का खेती होता है, समुद्र के पनिया के ले लिया जाता है, फिर बांध दिया जाता है, सूख जाता है, तो जिससे धरना जमा नहीं करे खोखवा से, और उससे जमा कर दिया जाता है ढेरी नीम का, टाटा नमक वगैरह जो देखते हैं। वो जो है दांडी पहुंच करके समुद्र के पानी से नमक बनाकर अंग्रेजों के नमक कानून का उल्लंघन किए कि हम अंग्रेजों के नमक कानून, नमक तक के नहीं खाएंगे नमक। महात्मा गांधी आगे थे तो बाकी भारतवासी पीछे कैसे होता। जेकर जेकर राज जो है समुद्र के किनारे है, सभ्य जाकर जो है नमक के पानी समुद्र के किनारे में जा के
समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया कि हम अंग्रेज के नमक तक के, तो सोच ले आओ वस्तु की छुएंगे नहीं कोई कि हम तो का नमक है तो नमक तक का नहीं खेबो जो चिड़ बढ़ेगा उसको कि नहीं। अब सब राज वाला समुद्र के किनारे जा जा के कर रहा था, ओकरा में बिहार कैसे पीछे रहता। बिहार क्रांतिकारियों की भूमि है। छपरा जेल के कैदियों ने चौकीदारी करके विरुद्ध में अंग्रेजवा जो है की करो लेन बउआ, अंग्रेजवा कहता था कि तो सब सुतल रहे ना तो हम तो रक्षा करें बुआ, तो हम सब सोते हैं गेटवा बंद नहीं कर लेते, टेंशन मुक्त होकर सोते हैं कि कोई नहीं थे, तो कहता था गेटबो बंद के लिए तभी चोर घुरो है ना जी, हम बल सबसे तो सबसे बचाते हैं इसलिए तुम टैक्स भरो। छपरा जेल के कैदियों ने नंगी हड़ताल कर दिया कि हम पीछे कैसे जाओ, हम बेहुदा का पढ़वे पे बेहुदा क्या कर रहा क्या कर रहा, समझिए कि नहीं। तो जो है चौकीदारी टैक्स के विरोध में आंदोलन। अब तो नहीं जानबो बाल बुतरू कम कैसे बोला जाओ हम अंग्रेज के स्कूले नहीं जाएंगे, ऐसू तो चोट्टा पढ़ल नहीं है चाहो है। अब बात चल आंदोलन हो रहा तो जाओ स्कूल बंद। लॉकडाउन में चाहे कोरोना में कितना मजा आया आप लोग को यार, रे स्कूल नहीं जाना रे मजे मजे, हाँ हाँ घूमते रहे। आओ लगता नहीं होगा कि 2-4 साल और लॉकडाउन रह जाता। देखो देखो सोच देखो इन लोग, ये तो कुछ नहीं बउआ, जब पानी पड़ो तो हमरो सबके लोग गाँव में पनिया हेलते कितना मजा आई थी, मछली मार दी। अरे बाढ़ आ जीते वो मछली मारे एक शौक ले, और नक्का हिल रहे है ऐसे के लिए नक्का रहने देते नहीं, मजा आ गया। चलिए हैव ए गुड डे, होई दिस बुक, थैंक यू।